रेडी स्टार्ट। आदरणीय सभापति जी, हमारे राष्ट्र को स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए 38 वर्ष हो गए हैं, लेकिन किसी ने भी यह कल्पना तक न की होगी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों के बाद हमें आतंकवाद के दौर से भी गुजरना पड़ेगा। वर्तमान स्थिति यह है कि हमारे यहाँ कोई भी किसी धार्मिक, सामाजिक अथवा आर्थिक वाद से भली भांति परिचित हो अथवा न हो, परंतु वह आतंकवाद से भली भांति परिचित होगा। यह ठीक है कि संपूर्ण भारत में सर्वत्र आतंकवाद नहीं है, परंतु क्या राष्ट्र के किसी एक भाग में ही आतंकवाद की उपस्थिति खतरनाक नहीं है। यह भी हम देख रहे हैं कि महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्य पंजाब में आतंकवाद की घटनाओं की गूंज पड़ोसी राज्यों एवं केंद्र में भी सुनाई पड़ रही है। इसमें कोई शक नहीं कि आतंकवाद के सूत्रधारों, पोषकों एवं कार्यपालकों की यह एकमात्र इच्छा यही है कि आतंकवाद संपूर्ण राष्ट्र में फैले, जिसके फलस्वरूप भारत अखंड न रह पाए। पहला, सन 1984 के आम चुनावों में हमारे सत्तारूढ़ नेताओं ने चुनाव प्रचार में नारा यह भी बुलंद किया था कि आतंकवाद हमारे घर के दहलीज तक पहुंच गया है, जिस पर उस समय विपक्ष के सदस्यों ने आपत्ति भी की थी, लेकिन आतंकवाद तो चारों ओर फैल रहा है। इसके लिए उत्तरदायित्व किसका है? मेरे विचार में इसके लिए सरकार और हमारा समाज समान रूप से उत्तरदायी है। इसके साथ साथ यह भी सही है कि कुछ विदेशी शक्तियां भी नहीं चाहती कि भारत एक मजबूत तथा अखंड राष्ट्र बना रहे और अपनी स्वतंत्र नीतियों पर चलता रहे। मेरे विचार में वर्तमान सरकार का दोष केवल यही है कि इसने आतंकवाद की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। राजनीतिक लाभ उठाना एक
अलग विवाद का विषय हो सकता है, परंतु राष्ट्र के भविष्य तथा उसकी एकता के साथ खिलवाड़ करने को कोई भी अक्षमा नहीं कर सकता। स्टॉप।